हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बहुत ही आसान चैप्टर होता है। इसको हम आप एकदम आसान से आपको लगाना सिखाएंगे, एकदम सरल तरीके से। सबसे पहले दोस्तों जान जाइए प्रतिशतता का मतलब होता है 100, यानी प्रतिशतता का निशान जो होता है ये होता है और इस चिन्ह का मतलब होता है 100। प्रतिशतता का मतलब ही होता है 100। तो दोस्तों चलते हैं, हमने आपके सामने पहला सवाल लिया है 5,500 रुपए का 40% कितना होगा। तो 5,500 रुपए का 40% कितना होगा, इसको निकालने के लिए हम आपको बेहद आसान तरीके से बताएंगे। सबसे पहले इतना जान लीजिए कि प्रतिशतता में आपको जो भी चीजें मिलती हैं वो 100% के बराबर मिलती हैं। अब ये जो आपको 5,500 रुपए मिला है ये आपको 100% के बराबर मिला हुआ है, ये बात हमेशा याद रखना। और इसका 40% निकाल के अलग करना है। इसके कहने का मतलब यह है कि 5,500 रुपए का 40% कितना होगा, यानी ये 100% के बराबर है, ये 100% के बराबर है। इसका 40% कितना होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों 5,500 रुपए मैंने लिख दिया और इसका पूछा जा रहा है आपसे 40% कितना होगा। तो जितना पूछा जा रहा है, जितना प्रतिशत पूछा जा रहा है उसको यहाँ रखिए। और ये जो परसेंटेज का निशान आपको कहीं भी मिल जाए तो उसको बटे में हमेशा उसका मतलब होता है बटे में नीचे आपको लिखना है 100। ये बात हमेशा याद रखना, अगर प्रतिशत निकालना है तो आपको बटे में 100 लिखना होगा। तो दोस्तों अब एक सरल भाषा में आपको और बता देते हैं कि बटे में 100 रखा क्यों जाता है। तो दोस्तों 5,500 रुपए हमने जो आपको दिया है वो 100% के बराबर दिया है। तो 100% के बराबर दिया है तो बराबर का मतलब होता क्या है, भाग होता है। यानी 5,500 में 100 से जब भाग दोगे तो 1% के बराबर निकल के आएगा। तो 1% के बराबर जो निकल के आएगा उसको 40 से जब आप गुणा कर दोगे तो 40% के बराबर आ जाएगा। तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट लिया। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमने 5500 को 100 से भाग दे रहा है तो इसका 1% बराबर निकाल रहा हूँ, क्योंकि 5500 हमारा जो है वो 100% के बराबर है। अब हमारे पास बचा 55 गुणे 40 बचा। अब अगर हम इसको गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, 4 से गुणा कर लेते हैं, एक जीरो के यहीं पर छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, बाद में लगा लेंगे। तो 4 पंचे 20 के जीरो यहाँ फिलाए तो 4 पंचे 20, 20 दो 22 और जीरो के यहाँ लगा लेंगे। नहीं, 2200 रुपए जो हमारा आया ये 40% के बराबर आया। यानी हमारा 5500 जो दिया था वो 100% के बराबर था। अब ये हमारा जो 40% के बराबर आया वो आया 2200 रुपए। तो दोस्तों अब हमारा जो है अगला सवाल जो दिया गया है वो दिया गया है कि 1,000 रुपए का 200 रुपए कितना प्रतिशत होगा। अभी तक हमको प्रतिशत मिला था, अब की प्रतिशत खुद बनाना है। तो दोस्तों याद रखना, जब भी आपको प्रतिशत बनाना हो तो आपको गुणे में 100 रखना है, ये बात हमेशा याद रखना है। और जब प्रतिशत आपको मिला हो तो बटे में 100 रखना है। तो दोस्तों चलते हैं सवाल की ओर। हमें निकालना है 1,000 रुपए का 200 रुपए कितने प्रतिशत होगा। तो ये बात हमेशा याद रखना, 1,000 में से 200 का पूछा जा रहा है। तो जितने का पूछा जा रहा है, 1,000 से 200 का पूछ रहा है, कितने प्रतिशत है। तो जितने का पूछा जा रहा है उसको सदैव ऊपर, हमेशा ऊपर रखना है। और जितने में से पूछ रहा है, किस में से पूछ रहा है, 1,000 में से पूछ रहा है, 200 को पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। तो हमने बताया कि जब भी आपको प्रतिशत निकालना हो तब आप गुणे में 100 रखो और प्रतिशत मिला हो तो बटे में 100 रखो, ये बात हमेशा याद रखना। तो ये हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया दोस्तों। अब हमारे पास बचा 10 दूना 20, यानी हमारा जो होगा ये 20% आ गया। यानी 1,000 रुपए का 200 रुपए 20% होगा। तो दोस्तों अगला सवाल हमारा है 20 रुपए का 5 रुपए कितने प्रतिशत है। फिर मुझे प्रतिशत निकालना है, जब भी प्रतिशत निकालना हो तो गुणे में दोस्तों 100 रखना है। तो दोस्तों चलते हैं, हमें क्या निकालना है, 20 रुपए का 5 रुपए, जितना निकालना है उसको हमेशा ऊपर रखना है। जितने में से निकालना हो, किसमें से निकालना है, 20 से निकालना है। जैसे 1,000 से निकालना था तो 1,000 को मैंने नीचे रखा था। अब किससे निकालना है, 20 से निकालना है। तो 20 से निकालना है, कितने का निकालना है, 5 का निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिशत। जब भी आपको प्रतिशत बनाना हो तो गुणे में 100 रखना है, ये मत भूलना कभी। ये जीरो से ये जीरो कट गया दोस्तों। अब हम इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और उसके बाद 5 पचम 25%, यानी जो है 20 रुपए का 5 रुपए 25% होगा। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है फिर दिया गया मुझे प्रतिशत, यानी 1,500 रुपए का 60% कितने रुपए होगा। दोस्तों आपकी हमें प्रतिशत मिला है, हमने आपको बताया था कि जब आपको प्रतिशत मिला हो तो 100 को हमेशा नीचे रखना है, ये बात हमेशा याद रखना है। तो दोस्तों 1,500 रुपए का क्या निकालना है, प्रतिशत, 60% निकालना। तो 60 को ऊपर, और इस प्रतिशत का मतलब ही जब भी आप भूल जाओ कि पता नहीं कहाँ रखना है तो इस प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो हमेशा इसको नीचे रखो। जब भी आपको परसेंटेज मिल जाए, ये चीज मिल जाए तो 100 को नीचे रखो। और इसको बनाना हो
तो 100 को ऊपर रखो। तो दोस्तों ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, यानी दो जीरो को मैंने काट लिया। अब इसको गुणा कर देंगे तो 15 जीरो गुणा करेंगे तो 15 शून्य शून्य और 15 छक्का 90, यानी 900 रुपए आपका आ गया। 1500 रुपए का 60% जो होगा वो 900 रुपए होगा। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना, जब भी आपको प्रतिशत दिया रहे तो बटे में 100 रखना है और जितने रुपए का जितने प्रतिशत निकालना उसको गुणे में लिख दीजिए। और दोस्तों जब आपको प्रतिशत बनाना रहे, जैसे मैं एक सवाल और ले लेता हूं तुरंत मान के चलिए, जैसे मैंने ले लिया कि 200 रुपए का 40 रुपए कितने प्रतिशत होगा, 200 रुपए का 40 रुपए कितने प्रतिशत होगा। तो दोस्तों प्रतिशत पता करना है, क्या पता करना है, प्रतिशत पता करना है। ये बात हमेशा याद रखना, आपको प्रतिशत यहाँ नहीं मिलेगा, जब आपको प्रतिशत निकालना रहेगा तो प्रतिशत आपको मिलेगा ही नहीं। तो हमने बताया था कि जितने में से निकालना हो उसको ऊपर रखिए। अब 40 रुपए का निकालना है, किस में से निकालना है, 200 में से, इसी में से तो निकालना है। तो ये हमारा 100% के बराबर है दोस्तों, हमने पहले ही बता दिया है। तो 200 से निकालना है भैया, कितने का निकालना है, 40 का क्या निकालना है, प्रतिशत। हमने बताया कि जब प्रतिशत आपको निकालना हो तो गुणे में 100 रखना, ये बात कभी मत भूलना। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 1 2, 2 दूना 4, यानी आ गया आपका 20%। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।